लेकिन कान खोल कर सुन लो, 27 में प्रेजेंट बहुमत में योगी ही आए। चंद्रशेखर रावण एक राक्षस, रोहिणी घावड़ी के साथ में क्या दुराचार किया, क्या नहीं किया। सरकार किसकी है? कोई 10 काम उत्तर प्रदेश में बता दे। मैं बताता हूँ। भाजपा और समाजवादियों की चाल है जो रावण को आगे फ्रंट पे ला रहे हैं। गोरखपुर चले जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अरे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है भाई। मुख्यमंत्री जी का देश है। तो को समझना होगा जिस तरीके से 5 साल 10 साल सरकार ने चलाया है और सरकार ने जिस तरह युवाओं पे जुल्म साहब एक जात बिरादरी एक पार्टी के कला की सरकार है, वो समझवादी योगी है। आएंगे, लग रहा है। बिल्कुल आएंगे। 27 में योगी जी आएंगे, वो भी फुल बहुमत से आएंगे क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। उन्होंने जिस हिसाब से यूपी को हैंडल किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, वो सही किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। 2027 का चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जरूर है, लेकिन आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों का एक तरीके से नमूना पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी के साथ समाजवादी पार्टी भी पीडीए नारे के साथ 29 मार्च से दादरी से यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक कोने से शुरुआत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता दादरी पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव जी वहां से शुभारंभ करेंगे और 2027 का इधर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का आगाज हो चुका है। आज बीजेपी का प्रोग्राम था तो कल समाजवादियों का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 2027 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हलचल हो चुका है। कोई कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो कोई कह रहा है नहीं, हम तो इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं। अब ये तो जनता बताएगी 2027 में हैट्रिक कौन मारेगा और कौन जाएगा विपक्ष में। हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये बात करते हैं। समाजवादी पार्टी तैयारी करना शुरू कर दी, उधर बीजेपी भी शुरू कर दी है, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। क्या कह रहे हो, 27 में किसकी तरफ जनता रुख करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आपने देखा होगा 2012 के समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो है दादरी से जो है शुरुआत करी थी और जो है सरकार हम लोग ने बनाई थी समाजवादी पार्टी की। वैसे इस बार 2027 में जो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग जो है कल शुरुआत कर देंगे जो है अपनी पहली रैली कर नोएडा में, और जो है 2027 में हम लोग अपनी सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव जी ने दादरी से यानी नोएडा से शुरुआत की थी, बिल्कुल, तो जीत गए थे। बिल्कुल। तो 2017 में कहां से किया, 2022 में कहां से किया, लेकिन चलिए 2027 में फिर से दादरी में करेंगे तो लग रहा परिवर्तन है। बिल्कुल हैट्रिक लगवाने जा रहे हैं लोग। बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि इस सरकार ने लगातार जो है ढोंगबाजी करी है और जो है पाखंड फैलाया है। अपने जो है इन्होंने कोई काम तो अभी करा नहीं है, कुछ नहीं करा, बस खाली ढोंग फैलाया करते हैं। काम कर दिया, कहाँ काम नहीं क्या काम कर दिया? अभी इनके लोगों से पूछ लो, 10 काम बता दे, कोई बता नहीं पाएगा। 10 काम नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल, योगी जी के कोई 10 काम उत्तर प्रदेश में बता दे। मैं बताता हूँ। 10 काम गिनवाना है, ये 10 काम गिनवाइए। जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक। इनका भी सुन ले। नहीं, ये नेहरू जी का दिन, नेहरू जी ने करवाया था। ये जो वहाँ पे आज मोदी जी ने उद्घाटन किया है जेवर एयरपोर्ट, वो नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था। पहली बात अब बन के वो हुआ है तो चल रहा है। पहली बात 10 काम पूछ रहा, 10 काम बता तो दिए आप। 10 काम। ये सड़क बनवा दी, हाँ, सड़क बनवा दी, वही काम हो गया। और कोई काम ही नहीं होता। ये जो गुंडे आते थे, बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, 10 काम तो बता दो। रेप कर देते थे, और फिर पार्टी के समाजवादी पार्टी के लोग बोलते थे। ये यही बता। अरे ये वो बच्चा सही बोल रहा है, 2 तो 10 कह रहा था। मैं कह रहा हूँ एक साफ सुथरा एक काम बता दे जो ढंग का हुआ। ये 10 बोल रहा था, मैं कह रहा एक ही बता दे क्या काम हुआ। ये कह रहे इनकी नजर में केवल गुंडे मवाली अतीक अहमद मुख्तार अंसारी हैं। सारे गुंडे अपनी गोद में बिठा के सत्ता में बिठा ले हुए हैं। बस 2 का नाम ले लेंगे कि 2 गुंडे थे, अखिलेश यादव में थे। अरे महाराज, आप क्या कर रहे हो? आप तो गोदी में बिठा के सत्ता की मलाई खिला रहे हो उनको। उनका इनकाउंटर करके दिखाओ फिर। कौन गुंडा है भाजपा में? पूरी लिस्ट का नाम चल रहा है, गूगल पे सर्च कर लेना। अरे तुम नाम सर्च कर लेना, नाम क्या बोल रहा है? एक नहीं सैकड़ों नाम है, एक नहीं सैकड़ों नाम है, नाम सर्च कर लेना। मुख्यमंत्री खुद गुंडे हैं, 56 मुकदमे थे, आधे मुकदमे हटा दिए। अभी गूगल पे सर्च करिए, ना मुकदमे आ जाए तो बात की बात है। 56 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ जी पे, लेकिन ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे पास यादव माननीय
मुख्यमंत्री जी की फाइल आई थी योगी आदित्यनाथ जी की, मैंने उस फाइल को किनारे कर दिया था। भाईचारा निभा रहे हाँ, थे, भाईचारा निभा रहे थे और ये हाँ वो उनके साथ निभा रहे हैं। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था संसद भवन में, मैं चाहता हूँ कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और मुलायम सिंह ने स्वयं कहा था। और उसके बाद जब 2017 में इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, सपरिवार अपने पूरे परिवार के साथ गुलदस्ता लेकर भी वहाँ पहुँच गए। सपा भी मिली हुई है, हाँ। तो कौन इन दोनों मिलावटी लोगों से बाहर है, कौन सत्ता में आने वाला है? बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनने जा रही है और इन लोगों का सुपड़ा साफ करने जा रही है भाजपा और समाजवादी। जो खुद 12 से साफ है, जिसका सुपड़ा। अरे 12 से साफ कहा है, जनता का जनादेश है, जिसको चाहेगी बनाएगी, जिसको चाहेगी उखाड़ के फेंक देगी। जनता का जनादेश 2000 कहाँ मिलावटी, किसको मिल गया? देखिए आपकी जो है सब समझ चुके हैं। 2012 से अखिलेश यादव जी 28 वोट मिलेगा। दलित वोट आप कह रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्राह्मणों का कह रहे हैं खींच लेंगे अब की बार, है ना, और मुसलमानों का थोड़ा बहुत खींच लेंगे तो आपकी सरकार बना लेंगे। लेकिन आपके दलित वोट काटने के लिए चंद्रशेखर रावण बैठे हैं। आपको बहन जी से ज्यादा पसंदीदा युवा तो कर रहा है चंद्रशेखर रावण को, वोट कैसे कट गया आपका? ये भाजपा और समाजवादियों की चाल है जो रावण को आगे फ्रंट पे ला रहे हैं। और मीडिया को ये बताया जाता है कि या तो आप लड़ाई में समाजवादी को दिखाइए, या आप कांग्रेस की बात कीजिए, या आप चंद्रशेखर रावण की बात कीजिए, आप बीएसपी का नाम कहीं से न लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा को डर है बीएसपी से कि अगर बीएसपी लड़ाई में आ गई तो भाजपा सत्ता से बाहर। इसलिए चंद्रशेखर रावण को आगे बीजेपी को अगर बसपा से डर होता तो गेस्ट हाउस कांड में बहन मायावती जी का इज्जत नहीं बचा। बार बार वही गेस्ट हाउस कांड, हमें आज जीना है, हमें आज जीना है, आज। और ये भाई साहब ये मायावती जी को ला रहे हैं, आगे आओ सामने तभी तो वीडियो आएगा। ठीक, बहन जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण एक राक्षस, रोहिणी घावड़ी के साथ में क्या दुराचार किया, क्या नहीं किया। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार किसकी है? केंद्र में किसकी है और राज्य में किसकी है? ये लोग आवाज क्यों नहीं आंदोलन करते नगीना हैं? से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, बीजेपी की सुनिए, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार जो है आपकी भी बीजेपी के। एक महिला आरोप, सुनिए पहले बात सुनिए, ना आरोप लगा के जाने नहीं दूंगा, आवाज नहीं दबा रहा। आप ये बताइए, जब दोनों जगह सेंट्रल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ये सांसद है और जो है आरोप लगाने वाली एक महिला है, बीजेपी सरकार हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठी? महिलाओं की सरकार जो कह रही है कि मैं 33% आरक्षण देने जा रहा हूँ महिलाओं को, वो एक महिला की बात नहीं सुन पा रही है। जी अगर हस्ताक्षेप कर देंगे ना, और चंद्रशेखर रावण के घर पे बुलडोजर आ जाएगा। कब आएगा? अगर आ गया तो बोलेंगे अरे भाई साहब उत्तर प्रदेश इतना निडर मुख्यमंत्री बुलडोजर क्यों नहीं भेज रहा? अरे दलितों के ऊपर अत्याचार हो जाएगा भाई। मतलब अगर कोई दलित है तो वोट बैंक की वजह से बच जाएगा। सरकार का यही दायित्व है। हल्ला काटेंगे। फिर कानूनी कार्रवाई कहाँ है? कानूनी एफआईआर हो रखा है। जब महिलाओं की बात नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ढिढोरा पीट रहे हो? ढिढोरा पीट रहे हो? बेटी बचाओ। इधर बात करते हैं। क्या लग रहा है चच्चा इस बार? इधर दादरी से अखिलेश यादव भी शुरू कर दिए अपना प्रोग्राम। आज जेवर में जो है प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, बसपा भी अभी रैली की थी, तो कुछ अभी चंद्रशेखर भी आए थे इधर। तो लग क्या रहा है? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। 17 में भी बना रहे थे, 22 में भी बना रहे थे। कोई बात काम नहीं। बोलता है, कोई बात नहीं। अब की बार काम बोलता वाला असर करेगा कि नहीं? नहीं, काम बोलता वाला नहीं होगा। जब तक काम नहीं होगा तब तक सरकार पलटी नहीं जाएगी। जब सरकार पलट जाएगी तो काम होगा। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं। बस जीतना है, यही मुद्दा है कि नहीं, जीतना वो मुद्दा नहीं है। जो अब तक बीजेपी सरकार में जिन लोगों को सताया गया है उनकी हमदर्दी भी की जाएगी, और जो गलत है उनको किनारे किया जाएगा, जो सही है उनको सही रखा जाएगा। कुल मिला के अखिलेश जी आ रहे हैं आपको? बिल्कुल आ रहे हैं। दादरी से शुरुआत कर दादरी से शुरुआत कर दी, गोरखपुर तक होगी शुरुआत। अरे तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जगह है, कहाँ गोरखपुर तक होगी। गोरखपुर चले जाएंगे? नोएडा से गोरखपुर तक ऐसे ही रैली होंगी। गोरखपुर चले जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का देश है। देश नहीं है, उनका क्षेत्र है। उनका क्षेत्र है तो वो क्षेत्र में आने से थोड़ी रोक लेंगे किसी को। लोग जैसे कहते हैं सैफई में यादव परिवार को कोई नहीं हरा सकता, वैसे योगी जी को गोरखपुर परिवार हराने की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रैली की बात कर रहा हूँ।
आज मुख्यमंत्री सैफई में रैली करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ। कोई भी पार्टी रैली अपना करना चाहे तो कर सकती है। अभी आप भाई रैली करने से थोड़ी रोक लिया जाए। मतलब क्षेत्र में सेंध करेंगे इस बार, आपको लग रहा है? बिल्कुल करेंगे, सेंध कर देंगे। बिल्कुल आपने करेंगे। देखा होगा काजल निषाद जी हमारी पार्टी से लड़ी शाबाश थी, बेटे, धन्यवाद। उनका 5 लाख वोट हम लोग ने कम करा है। हाँ, 5 लाख वोट हाँ। बहुत होता है। हाँ। और 27 में हम लोग इनको हरा कर उत्तराखंड भेज अरे देंगे। पार्टी छोड़ के लोग चले जा रहे हैं, विधायक संभाल नहीं पा रहे हो, सरकार बनवाओगे। अभी ये तो शुरुआत है। अभी अच्छा, ये शुरुआत है पार्टी छोड़ने की। 27 में तक आने था। अभी 2-3 महीना पहले अभी देखिए कौन जो है सपा में आता है, कौन भागता है। वो जो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं, हाँ। जो जानते हैं कि मेरे ऊपर ईडी सीबीआई लगा देंगे, वो लोग इधर से उधर भाग रहे डर हैं। के भाग जा रहे हैं। लेकिन आप आ रहे बाबा, इसी के बाद आ रहे हैं, बहुत देर से खड़े हैं। क्या लग रहा है 27 में बदलाव होगा या फिर से विपक्ष में बैठेंगे इस बार? 27 में तो अभी टाइम है वैसे। लेकिन माहौल तो कल है तो माहौल बनना तो है लगेगा। वैसे। माहौल बनाने का जो मेन जो है वो जनता है। जनता को समझना होगा जिस तरीके से 5 साल 10 साल सरकार ने चलाया है, और सरकार ने जिस तरह युवाओं पे जुल्म ढाया है, बेरोजगारी से, नौकरी से, महंगाई से, जनता को समझना सबसे जरूरी है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे लड़वाना आपस में, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जनता को जमीनी स्तर पे ये चीज समझना होगा। कौन पार्टी है जो लोगों को न जाति में लड़ा रही न धर्म में लड़ा रही? कोई एक पार्टी का नाम बताइए जो बिना जाति के काम कर रही हो, जो बिना धर्म के काम कर रही है। देखिए, हम ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते कौन किस जाति पे, धर्म पे लड़वा रही है, मगर हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, अगर यहाँ ये सरकार हमेशा कभी किसी धर्म पे लोगों को लड़वाती है, कभी किसी जाति पे लड़वाती है। और मतलब जानी चाहिए, जानी जाति चाहिए, धर्म पे बिल्कुल बात जानी करने वाली सरकार जानी चाहिए इनके हिसाब से। क्या लग रहा है कि ये वास्तव में बहुत जातिवादी सरकार, धार्मिक लोगों को परेशान करके जो पीड़ित लोग हैं उसका सहारा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है? सुनिए भाई साहब, ये जात बिरादरी एक पार्टी के कहना की सरकार है, वो समाजवादी है पक्का। चाचा उपाध्यक्ष, भतीजा राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो भाई राष्ट्रीय महासचिव, और यादव कुछ नहीं। राजनाथ सिंह का लड़का कौन है? अरे बोलने तो यार। राजनाथ सिंह लड़का मैं हूँ कौन है राजनाथ सिंह? मैं हूँ यार। राजनाथ सिंह कौन है? विधायक है यार नोएडा तुम से। कम बोला करो। और सुनो यार, राजनाथ सिंह से सुनो। भाई आप बताइए। देखिए, जो विकास का जो मॉडल है, यहाँ पे लोग यूपी में कहते थे कि जातिगत तोड़ पड़ते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार दूसरी बार आई है, जात पात से ऊपर आई है। आप जेवर एयरपोर्ट का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा एयरपोर्ट खुल रहा है, करीब 1400 एकड़ में, करीब 4200 बीघा में, 2000 बीघा 2200 बीघा में खुल रहा है। अभी एक रनवे पे काम हुआ है। ठीक है, वो आज आने वाले समय में 25 करोड़ आबादी की जरूरत है, उसको सरकार ने पूरा किया है। आप इधर देखेंगे बनारस में आने वाले समय में स्टेडियम खुलेगा। आप मेरठ में जाएंगे आने वाले मतलब चुनाव करीब जैसे जैसे फीता कटना शुरू हो जाएगा। नहीं, फीता कटना नहीं, बन चुका है। बन चुका तभी तो कटेगा। और गोरखपुर से लेकर और सहारनपुर तक जो विकास का जितना मॉडल सरकार ने पेश किया है, एक आम घर में लाइट, बिजली, पानी और तमाम ऐसी सुविधाएं पहुंचाई है कि जिससे जनता खुश होकर भाजपा को बार बार काम से खुश आपको लग रहा है? मुझे लगता है तभी तो सरकार आ रही है भाई। बिना खुश रहती जनता कैसे आती? सरकार थोड़ा नाराज हो गए। एक मिनट रुको, सुनो, भाजपा में अभी वो लड़का बोला कि राजनाथ सिंह लड़का का कहना कि नहीं है, ठीक है, राजनाथ सिंह लड़का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो है नहीं, महामंत्री एक मामूली विधायक है। हाँ, अगर कोई राजनाथ जी की तुलना करे तो राजनाथ सिंह इस समय चाहे कभी प्रखंड विद्वान रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लाख पार्टी के विरोध की बात मोदी जी को प्रोजेक्ट किए हैं, वो लालची नहीं है। ठीक, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पता नहीं अनेकों मुख्यमंत्री उनके अंदर थे। उत्तर प्रदेश पे राजनाथ सिंह पे बात और डिबेट करें। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, योगी जी हैट्रिक मारेंगे या कल से जो आगाज कर रहे हैं पीडीए वाले लोग, वो जो है सत्ता में बैठे? हमारे अखिलेश भाई हर पार्टी का हक होता है, हमारे अखिलेश भाई आगाज करें, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हर मायावती बहन जी करें, हर पार्टी, कांग्रेस करे, हर पार्टी को अधिकार है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, 27 में प्रेजेंट बहुमत में योगी ही आएंगे। फिर आएंगे योगी आएंगे, लग रहा है। बिल्कुल आएंगे। 27 में योगी जी आएंगे, वो भी फुल बहुमत से आएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। उन्होंने जिस हिसाब से यूपी को हैंडल किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, वो सही किया है, क्रिमिनल के भी तहत। और बाकी जातिवाद की बात है तो सभी पार्टी में परिवारवाद होता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लेकिन ये होता है कि अगर व्यक्ति योग्य है, अगर वो वहां पर बैठ के काम कर रहा है तो और आगे वो अच्छा फ्लो में लेके जाएगा। अखिलेश यादव योग्य नहीं है क्या? नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, उनके भी मतलब उनके भी पार्टी में लोग कहते हैं परिवारवाद की बात है, तो लेकिन उन्होंने जहाँ अपने परिवार में बैठा है लोगों को, वो उतने योग्य नहीं है। जैसे अभी कोई कह रहा था राजनाथ सिंह का जो लड़का है
वो वेल एजुकेटेड है, वो उस चीज को संभाल रहा है, एक मामूली सा विधायक है, लेकिन वो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। पंकज सिंह नोएडा